हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की ओर से अ, विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट, ये सब वैकेंसी निकली है दोस्तों। ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं दोस्तों। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं दोस्तों। अंतिम तिथि आपका 23/8/2025 से को संध्या 5 बजे तक रहेगा दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर अ, की स्थापना में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्य सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट के पद पर भर्ती हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। ये पात्र भारतीय अब पूरे भारत के लिए है दोस्तों, जिसका विवरण निम्नानुसार है। वेतनमान आपका कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय समय पर निर्धारित दैनिक वेतन के आधार पर दिया जाएगा। कुल पद आपका 34 पोस्ट है दोस्तों। और वर्गवार पदों का विवरण आरक्षित के लिए 17 पद है, और जिसमें 5 पद महिला के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 6 पद है, जिसमें 1 पद महिला के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद हैं, जिसमें 2 पद महिला के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग है, जिसमें 4 पद है, इसमें 1 पद महिला के लिए है। कुल रिक्तियों में से 2 पद दिव्यांगजनों के लिए हैं दोस्तों, आरक्षित है। और शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो रहे हैं। और 8वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा। जो 8वीं से अधिक योग्यताधारी हैं उनको आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, उनको ये उनके लिए नहीं है दोस्तों। इसमें तो मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में मान्य हो, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं दोस्तों। अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक को क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थी को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं दोस्तों। और ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है, उन्हें आरक्षित दिव्यांगत पद के विरुद्ध विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें उनके संबंधित वर्ग में माना जाएगा दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता के लिए दोस्तों आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होगा। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज और सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 5, 10, 20 अथवा 50 रुपये की स्टाम्प पर जो भी सुविधा अनुसार उपलब्ध हो नोटरी के से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा दोस्तों। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को उपरोक्त शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सादे कागज में नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं कराने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। शपथ पत्र में असत्य कथन करने पर आवेदक के विरुद्ध झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के आधार पर उसके विरुद्ध किसी भी स्तर पर आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। और आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए दोस्तों। और
दिनांक 1/1/2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, परंतु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो दोस्तों। केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है तो आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष से की होगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला को राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की प्राप्तता होगी दोस्तों। पहला है, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 5 वर्ष की। महिला अभ्यर्थी है तो 10 वर्ष से केवल ऐसी महिलाएं जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थायी निवासी हो। स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी है तो उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 5 वर्ष और छूट दिया जाएगा, परंतु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु की सीमा 45 वर्ष से अधिक ना हो दोस्तों। और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अस्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा दोस्तों, अन्यथा उन्हें आरक्षित वर्ग के विरुद्ध विचारित किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों प्रारूप अनुसार टंकित पूर्ण एवं पूर्णतः भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, शैक्षणिक तथा जन्म तिथि के प्रमाण से संबंधित सब प्रमाणित दस्तावेज यथा जन्म आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 8वीं की वी प्रमाण पत्र, जाति निवास एवं अनुभव प्रमाण पत्र सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिखा हो तथा लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन दिनांक 3/25 तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो एवं रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन नंबर 495220 को संबोधित हो दोस्तों। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के गेट क्रमांक 2 में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में अंतिम तिथि 23/8/2025 की संध्या 5 बजे तक डाले जा सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी को स्वीकार नहीं होगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा दोस्तों, इसे आप स्वयं जाके ड्रॉप बॉक्स में डालना पड़ेगा दोस्तों। और केवल ऐसे आवेदक जो किसी शासकीय सेवा में सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता एम्प्लॉयर के माध्यम से अथवा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि इस विज्ञापन के जारी होने के बाद का हो सहित रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन नंबर 495220 को संबोधित लिफाफा ड्रॉप बॉक्स अथवा पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए दोस्तों। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा दोस्तों। जो सरकारी कर्मचारी रहेंगे हैं वो दोस्तों, जो नियमित कर्मचारी हैं दोस्तों, वे शासकीय सेवा में कार्य करते हैं, वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, डाक के माध्यम से। और जो बाकी हैं वे खुद जाके वहाँ के बॉक्स में आपको आवेदन पत्र डाल के आना पड़ेगा दोस्तों। बस इतना ही दोस्तों आज के लिए। अगर अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक PDF का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अच्छे विस्तार से पढ़ सकते हैं। और आवेदन पत्र का प्रारूप इसी वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हैं और शपथ पत्र भी इसी प्रारूप में संलग्न है दोस्तों। आप इसे डाउनलोड करके भर के आप जमा कीजिएगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।